कल की जैसी मूवी थिएटर पर आए चला भी जाए और हम जैसे रिव्यू इसके पार्ट 2 के ऊपर थ्योरी ना बनाए, ऐसा थोड़ी होना हो सकता है यार। इसके ऊपर थ्योरी बनाना तो बनता है। तो काफी सारे थ्योरीज आ भी रहे थे, जैसे दुलकुल सलमान के कैरेक्टर को जुड़ा जा रहा था परशुराम के हिसाब से, लेकिन नहीं, डायरेक्टर ने खुद ना बोल दिया कि ऐसा नहीं होगा, वो कैप्टन ही रहने वाला है, उसके परशुराम के रिलेटेड हम कुछ अलग सोच रहे हैं, विच इज ओके, काइंड ऑफ अंडरस्टेबल। मतलब सीरियसली परशुराम कोई बीस्ट वाला आदमी चाहिए जो कि एकदम हट्टा कट्टा एकदम हो सकता है ना, जो फाड़ देने वाला, वो एकदम पागलपन था एकदम। परसों अगर तुम्हें पता होता है एकदम पागल जैसा था भाई। वो एकदम मतलब राक्षस काइंड ऑफ आदमी है, भगवान है, देवता, तुम जो भी कह लो, तो भगवान के रूप है। खैर, तो इसीलिए वो जिसके अंदर काफ़ी सारे मसल मास है, काफ़ी सारे बॉडी है, तो उसी को अच्छा लगेगा परशुराम के हिसाब से। और देखना पड़ेगा हनुमान बाकी सारे जितने भी छः चिरंजीवी और भी होने वाले उन सबको छः चिरंजीवी रोल में कैसे कैसे कास्ट करेंगे। खैर, मेरी एक पर्सनल थ्योरी है, काफ़ी सारे लोग ये बोले कि दिशा पाटकर का कैरेक्टर मुझे अच्छा नहीं लगा, मूवी में क्या जरूरत है, उस गाने की जरूरत नहीं था। हाँ, मैं भी समझ सकता हूँ, गाने को था शायद, गाने शायद नहीं जरूरत है, वो फोर्स था। लेकिन वो सीन में पूरी तरह से फोर्सफुल नहीं कहूँगा, क्योंकि वो काशी के लोगों को माइंडसेट को दर्शाता है थ्रू द प्रभास पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो कितना ज़्यादा खुश था, दुनिया कितना खूबसूरत है, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए, है ना। ये नहीं भूलना कि दिशा पाटनी का कैरेक्टर वो वहाँ पे है, और ये सिंगल पार्ट मूवी है, इसका आगे चलकर और भी पार्ट आने वाला है, ठीक है। तो जितने भी सारे लोग बोल रहे हैं कि दिशा पाटनी का कैरेक्टर का क्या काम था, उसने क्या किया, वो वाला सीन क्या ही इंपॉर्टेंस था, वो शायद पार्ट 1 के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मेरे ख्याल से पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 जितना भी आ जाए आगे चल के कुछ हो सकता है शॉर्ट बट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है मेरे ख्याल से। और जितना मुझे लग रहा है दिशा पाटनी का जो कैरेक्टर रॉक्सी, वो खुद को सेक्रीफाइस कर देगा प्रभास के लिए। जी हाँ, वो जान गंवा देगा, ये जान दे देगा प्रभास के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है मुझे जो लग रहा है। प्रभास का जो कैरेक्टर है भैरव वगैरह है, नॉट इन रियल लाइफ ऑब्वियसली। तो ये मेरे प्रेडिक्शन है, लेट्स सी क्या हो पाता है कि नहीं हो पाता है, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ होने वाला है। एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड फीलिंग आ रहा है। इससे पहले भी आया था जब फाइटर मूवी था, हिरिया जब गाना आया था, फाइटर मूवी का ट्रेलर भी नहीं आया था, तभी मुझे पता चल गया अक्षय ओबेरॉय का जो कैरेक्टर है ये मरने वाला है। मुझे गाना देख के ही बोल दिया था सीरियसली, तब मूवी का ट्रेलर भी नहीं आया था, एंड मूवी में वो मरता भी है। उसी तरीके का हार्ड फीलिंग आ रहा है मुझे, सच में लग रहा है दिशा पाटनी का कैरेक्टर रॉक्सी ये मरने वाला है। ठीक वैसा नहीं मरना है, कुछ सैक्रिफाइसिंग टाइप तरीके से मरने वाला है। लेट्स ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है, देखते हैं क्या होता है। और आगे चल के बाकी सारा थ्रिल्स को बात करेंगे कि लास्ट में जो किया ना भाई, वो जो कमल सर में जो कैरेक्टर था यास्कीन, उसने तो लाइक वो धनुष उठाया एंड वो जगन्नाथ वाला मंत्र पढ़ा, एंड जो विष्णु भगवान जैसा हाथ निकल के आते हैं और 2 हाथ, मतलब और 4 हाथ, टोटली 6 हाथ उसके बन जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो लग रहा है यास्कीन, और बीच में भी जो बंदे को, जो साइंटिस्ट है जिसको मारने की कोशिश कर रहा था, उसको जो आंखों से मतलब जो आंसू आता है ना, वो पिला देता है, वो बंदा वहीं पर मर जाता है। वो काफ़ी मेटाफोरिकली एंड जो एक जो गॉडली वाइब दे रहा था, वो काफ़ी अच्छा लगा भाई। वो इस तरह के सीन्स काफ़ी ज़्यादा एकदम ही इंटरेस्टिंग टाइप का, मतलब हाई लेवल सीन्स हैं। एंड सीरियसली मतलब वो देख के ऐसा लग रहा था कि, और उसने उस टाइम बोला भी था कि इंसान क्या करते हैं, इंसान तो गलती करते हैं, इंसान की वजह से दुनिया तबाह हो रही है, जानवर मरते रह जा रहे हैं, अब बाकी सारे प्राणी विलुप्त हो रहे हैं, हम नेचर खराब कर रहे हैं, फिर पेड़ पौधे काट रहे हैं, जो प्राणी जो लाइफ एलिसा जो ऑन अर्थ है वो पानी खत्म कर रहे हैं हम ही। तो हमारे इंसान की सारी गलती है, इसीलिए बहुत सारे जितने भी बच्चे को जो लाइफ एलिसा ऑन अर्थ था वो सब कुछ कलेक्ट कर रहे हैं अपनी कॉम्प्लेक्स में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर उसकी कहानी से देखिए, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हीरो है अपनी कहानी में, जो कि थैनोस काइंड ऑफ थिंग हो गया। ओके हाँ, डोंट टेक मी रॉन्ग, ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं, मैं कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर रहा, नहीं मैं बोल रहा कि कॉपी है, मैं चीज़ों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, जस्ट रेफरेंस के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आजकल सारी चीज़ों के एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है, मतलब क्लैरिफाई करना पड़ता है, नहीं तो लोग कहाँ से कहाँ लेके चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यही लग रहा है, वो थैनोस वाला फटा था, थैनोस की कहानी में भी वो अपने आप को हीरो मानता था, यहाँ पे वही आने वाला है। लाइक उसको पता था कि कई कल की आने वाला है, तो उसके कहानी के हिसाब से कि वही कल की है, वही भगवान है, वही तो दुनिया का बचा है। लेकिन जैसे कि हमने कहा था पहले की वीडियोस में, मैंने पता है कि कल की ओरिजिन के ऊपर मैंने बात की है, कल की इन सारे कैरेक्टर्स के ऊपर ओरिजिन के ऊपर मैंने बात की, चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि सीरीज को कंटिन्यू करें, वहाँ पर बाकी सारे कैरेक्टर्स या फिर रामायण के बाकी सारे या फिर मिथोलॉजी के बाकी सारे कैरेक्टर्स के ऊपर हम कंटिन्यू करते रहे, जैसे क्या होता है। तो वहाँ पर भी मैंने कहा था कि कली जो है ना, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो आज भी जिंदा है, वो लोगों के दिमाग में रहता है। वो नफरत, गुस्सा, जो आग जो हो सकता है, वो लास्ट, ये सारी चीज़ें जो खराब आदतें, लोभ लांछना, ये सारी चीज़ें होता है कली का एक रूप। तो ये सारे जब मैक्स हो जाएगा, जब भगवान के ऊपर से भक्ति हट जाएगा, तब ये सारी तब कली अपना एक बॉडी रूप पाएगा, उसी को हराएगा। मतलब बोले के बच्चे हारेगा, नहीं बोले के भाग भी जाएगा, वो अलग कहानी है। खैर, तो कली उसके अंदर है, उसके दिमाग के अंदर, उसको इस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है कि उसको लग रहा है कि वो कल की है। कमल सर में जो कैरेक्टर सुप्रीम यास्कीन, उसके अंदर कली है, एंड उसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है कि तुम ही कल की हो, तुम ही भगवान हो, ये सारे ले लो, और उससे बुरे काम करवा रहा है। ऐसा कहा कि ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू देखे कि ये तो अच्छा ही का काम है, समझ रहे हो ना। तो बात यही है कि एक थ्योरी यही है कि उसके अंदर, हम सभी के अंदर है, लेकिन उसके अंदर एकदम वो लास्ट स्टेज वाला कली है उसके अंदर, जहाँ से एकदम कली वाला रूप निकल के आएगा। वो यास्कीन भी कली नहीं है, उसके अंदर कली है।
एंड यास्कीन खुद को गॉड मान रहा है, वो खुद को कल की समझ रहा है अपनी अपनी कहानी में, लेकिन वो है नहीं। तो ये काफ़ी शानदार थ्योरी है, लेट्स क्या होता है क्या नहीं हो पाता है। एंड या एक छोटे मोटे और भी कभी थ्योरीज आ ही जाते हैं जो कि बिना एल का ना हो जाए। तो तुम बताओ तुमने और क्या थ्योरीज देखा है कि नहीं देखा है, शिव मैं अपना ही क्यों बताऊँ। तो इसी तरह से हम मिक्स करके और भी थोड़ा डेवलप करते रहेंगे हम अपना थ्योरीज। वो बच्चे से सीराम निकल के आता है वो सीन तो समझ में आएगा, लेकिन उसको और थोड़ा ब्रेकडाउन करके दिखा तो काफ़ी अच्छा हो जाता है कि किस तरीके से सीराम बन रहा है। तो मेरा एक और भी थ्योरी ऐसा है कि वो करना वाला जो फैक्टर है ना, जो मेरे ख्याल से वो बाद में जोड़ा गया है आदिपुरुष के साथ जो हुआ, मेरे ख्याल से प्रभास ने कहा होगा कि मैं कोई और भगवान का रोल प्ले नहीं कर सकता। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, क्योंकि मेरा थ्योरी भी इसी रिलेटेड से आई है, लेकिन काइंड ऑफ उससे तो वो फिर से भगवान बन ही जा रहा है, तो इसका कोई मैटर नहीं, मायने नहीं रख रहा है ये वाला अभी मैंने जो कहा। पर फिर भी देखते क्या होता नहीं पता, क्योंकि वो कनप्पा में जो रोल होने वाला है, जो कि आना है विष्णु का जो मूवी आ रहा है, जो उसमें अक्षय कुमार भी होने वाला है। अक्षय कुमार का पहले शिव का रोल दिया गया अभी, तो पहले से सुनने में आ रहा था कि प्रभास को वो रोल दिया गया था, लेकिन प्रभास ने वो रिजेक्ट करके अभी जो शिव का राइट हैंड मैन है जो कि धरती पे आएगा कनप्पा का अपनी हेल्प करने के लिए। कनप्पा का शायद उसको अर्जुन का ही एक रीइंकार्नेशन बोला जाता है जितना मुझे पता है, तो वो बाद में चेंज किया गया है। तो इसी तरह चेंज एक साथ हुआ है, इसलिए मुझे लग रहा है कि हाँ शायद प्रभास का डिसीजन चेंज हुआ, ये प्रभास के चलते किया गया होगा। एंड इसीलिए कल की शायद इतना ज़्यादा डिले हो रहा था बार बार, शायद चीज़ें रिशूट होने के लिए, पर पता नहीं हो भी सकता नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम लोगों को याद होगा को कल की जब पहला टीजर आया था, इस साल नहीं एकदम पिछले एक साल पहले जो पहला टीजर आया था, जो कि कॉमिक कॉन काइंड ऑफ इवेंट में लॉन्च किया गया था हॉलीवुड के वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जो पहला टीजर था उसके अंत में एक शॉट आता है जो डंडी अस्त्र में पकड़ के रहता है, वो छोड़ता है प्रभास के भैरवा के कैरेक्टर के ऊपर, वो ऐसे पकड़ देता है, फिर ऐसे हटा के आँख वो बंद था, उसके बाद धीरे धीरे आँख खोलता है, वो शॉट खत्म हो जाता है, राइट। वो वाला शॉट मूवी में कहीं पे नहीं दिखाया गया है, तो मेरे ख्याल से वो क्लाइमेक्स चेंज किया गया है, जी हाँ। और यहाँ पे मूवी में कैसा दिखाया गया है, वो शॉट पकड़ते ही वो करना वाला एक्टिव हो जाता है, वो रोशनी आ जाता है, एकदम ऊर्जा आ जाता है, तो वहाँ पे कोई ऊर्जा नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो पहले क्या करना नहीं था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ शायद करना वाला फैक्टर बाद में ऐड किया गया है और क्लाइमेक्स चेंज किया गया, इसीलिए ऐसा फील होता है कि कुछ कहानी बीच में खत्म हो गया। हाँ मानता हूँ 2 पार्ट स्टोरी है, लेकिन एक फेजेस रहता है कहानी का यार, एक फेजेस रहता है, जिस तरीके से कहानी खत्म होने, मेरे दोस्त भी बोल रहे थे तू, मैं बोल रहा हूँ हाँ मुझे पता है पार्ट 2 और भी पार्ट्स आने वाले, इसीलिए बीच में ऐसा लग रहा है। बाहुबली भी ऐसा था, केजीएफ भी ऐसा था, स्पेशली बाहुबली यार, लेकिन उसने कहा नहीं ब्रो ये सीरियसली बीच में खत्म हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा तुम्हें लगेगा कि अचानक से ही खत्म हो गया। एंड मूवी देखने के बाद मुझे रियलाइज़ किया हाँ भैया ये कुछ ज़्यादा ही बीच में खत्म हो गया ऐसा फील हो रहा है, पर इसीलिए मुझे लगा। एंड हो सकता है वो एक क्यूरियोसिटी जगाने के लिए वैसा किया होगा, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि इसका ना इन लोगों को कुछ प्रॉपर एंडिंग, क्योंकि पहले एक एंडिंग अलग से था, बाद में एंडिंग चेंज किया गया, इसलिए कुछ प्रॉपर एंडिंग बना नहीं पाया। इसका आगे चल के राइटिंग के साथ चेंज करने वाला है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए टाइम लेंगे, आसानी से बनाएंगे, धीरे धीरे करके बनाएंगे, जैसे क्या होता है क्या नहीं हो पाता है। एंड इसलिए मुझे लग रहा है जो करने वाला फैक्टर है वो बाद में जोड़ा गया है, पहले वो नहीं था, क्लाइमेक्स चेंज किया गया है। एंड या फिर मार्वल जैसा करते हैं ट्रेलर में कुछ और दिखाते हैं, जैसे टीजर के मैंने बात किया, टीजर ट्रेलर में कुछ और दिखाते हैं, मूवी में और कुछ दिखाता है, वो सरप्राइजिंग फैक्टर जाके रहे, इसीलिए मार्वल ऐसा करते हैं। पर मुझे नहीं लग रहा है ये लोग ऐसा करेंगे, मार्वल जैसा करते इतना दिमाग चलाएंगे। तो या मुझे जो लगता है करने वाला फैक्टर बाद में जोड़ा गया है, पहले ऐसा नहीं था। एंड वो अस्त्र भी, वो अस्त्र क्या है, वो तो डंडा है ना भाई, कर्ण के पास धनुष था, डंडा का भी नहीं था। इस मूवी में जो अभी टाइमलाइन का दिखा रहा है वो डंडा दिखा रहा है, वो धनुष डंडा कैसे बन गया, तो वो भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है अच्छा मूवी में मुझे थोड़ा सा एक चीज़ की कमी लगी, वो जो कि मुझे रिव्यू में कहना चाहिए था। अश्वत्थामा का जो कैरेक्टर है वो जिस तरीके से नॉर्मली एक बिल्डअप दे के जो लोगों समझ जो काशी के लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे ना, कच्छ ने जो संभाला के लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे कि हाँ ये अश्वत्थामा है, वो बस इन्फॉर्मेशन की तरह जान ले ओके ये अश्वत्थामा है, लेकिन वो अगर उसे उन लोगों को वो रियलाइज, क्योंकि वो लोग भी धार्मिक है ना, उनको अगर रियलाइज हो जाता है कि वो ये अश्वत्थामा है, एकदम मासी बीजीएम के साथ एक इंट्रो करवाता तो बहुत मजा आ जाता। खैर कोई ना मैं थ्योरी की बात करने आया हूँ। तो यही थ्योरी है जो कि सुप्रीम वाला थ्योरी मैंने कहा, सुप्रीम आस्किंग वाला थ्योरी मैंने कहा, ये करना रिलेटेड जो थ्योरी मुझे लगा इसे चेंज काफ़ी ज़्यादा किया गया है। एंड जो अभी पर इसके बाद एक और ज़्यादा ये आ चुका है कि एक स्टेटमेंट आ चुका है, नागार्जुन ने खुद कहा है कि मेरी न्यूज़ में प्रभास ही मेन लीड एक्टर रहने वाला है, कोई और नहीं होने वाला, ठीक है। तो यही सोच के मुझे लग रहा है कि काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है कि जो सीरम वाला फैक्टर है ना, वो दीपिका के पेट से जो बच्चा है वहाँ से सुप्रिया सिंह सीरम तो बना लेगा, लेकिन वो अपने अंदर डाल नहीं पाएगा, वो प्रभास अपने अंदर डाल लेगा, जी हाँ। तो इसी तरीके से वो करना एंड कल की एक साथ बन जाएगा, कुछ अलग ही लेवल का। तो पता नहीं कुछ देखते हैं कैसा कुछ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। एंड काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड थ्योरीज है, यही मेरे तीन थ्योरीज है। तो तुम बताओ तुम इन 3 थ्योरी से क्या फैमिलीज थे या फिर नहीं थे, तुम अपने थ्योरी जरूर से बताना। टिल देन मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय। एंड मैंने पहले भी कुछ बाकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बात किया है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है चारों कोने पे, तो ज़रूर से देखने लेना। और यहाँ
फेक यूट्यूबर्स फेक रिव्यूअर्स से भी थोड़ा बच के रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाटा बाय बाय, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में।